नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। एलपीजी की किल्लत चल रही है। सवाल ये उठता है अब कि भारत के पास अभी कितने दिनों का एलपीजी स्टॉक बचा है। जी, ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हर तरफ से गैस किल्लत की खबर आ रही है। लोग सिलेंडरों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मंदिरों में, पूजागृहों में जहाँ अनवरत भंडारे चला करते थे, यानी कभी उनकी रसोई बंद नहीं होती थी, उन्हें भी अपनी रसोई बंद करनी पड़ी है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इस सवाल पर आएँगे, लेकिन इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि भारत को कितने एलपीजी की ज़रूरत पड़ती है। पहले बात करते हैं सिलेंडर के टर्म्स में। अगर सिलेंडर के टर्म्स में बात करें तो आप ये मान लीजिए कि भारत को रोज़ाना 64 लाख सिलेंडर पूरे देश में चाहिए। इन 64 लाख सिलेंडरों में से 88% घरेलू गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं और 12% कमर्शियल गैस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अगर इसे बड़े मैक्रो आंकड़े में देखें तो हमें सालाना 35 मिलियन टन एलपीजी चाहिए। अब एलपीजी संकट है, लेकिन ये एलपीजी आती कहाँ से है, क्या है? एलपीजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीधे ज़मीन से निकलती है। एलपीजी ऐसी चीज़ है जो पेट्रोलियम पदार्थों को जब रिफ़ाइन किया जाता है, उनसे तमाम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तब उनसे निकलने वाला एक बाय प्रोडक्ट है, जिसका एनर्जी के लिए, गैस के लिए जो इस्तेमाल होता है, उनमें से एक एलपीजी भी है, जिसे हम अपने खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। अब एलपीजी बनने के 2 तरीके हो गए कि जो भारत अपने तेल रिफ़ाइनरियों में जो कुछ प्रोसेस कर रहा है, उससे एक एलपीजी है, कुछ भारत के घरेलू उत्पादन है, उससे एक एलपीजी मिलती है। लेकिन हम अपनी ज़रूरतों का, जितनी एलपीजी की हमको साल में ज़रूरत पड़ती है, उसका 60% हम विदेश से खरीदते हैं, क्योंकि भारत कोई ऐसा बड़ा तेल उत्पादक देश नहीं है और ये हमें करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कि भारत के पास कितने दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है। इसका कोई बहुत सीधा-साधा या आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं होता है, अनुमान ही होते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर हालात अभी जैसे हैं वैसे ही बने रहे, तो भारत के पास अभी अगले 10 दिन के लिए एलपीजी का स्टॉक है। कुछ रिपोर्ट्सें कुछ और कहती हैं, जैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत 10 से 15 दिन तक एलपीजी स्टॉक मौजूदा स्थिति में भी चल सकता है उसका। लेकिन अब जो एनर्जी विशेषज्ञ और जो ऊर्जा के जानकार हैं, वो कुछ अनुमान लगाते हैं। उनके अनुमान कुछ आधारों पर होते हैं। अनुमान ये है कि अभी कंपनियों के पास स्टॉक मौजूद कितना है, और दूसरा ये है कि कुछ शिपिंग रूट से हॉर्मुज को छोड़कर, सारा झगड़ा हार्मुज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ही है। हार्मुज रूट को छोड़कर तमाम शिपिंग ऑयल, तमाम शिपमेंट आ रहे हैं ऑयल के, वो समुद्र में हैं। अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए और वो अगर हफ्ते 10 दिन में भारत के आसपास तक आ जाते हैं और उसको रिफाइन किया जाता है, तो हम 45 दिनों तक मौजूदा परिस्थितियों में भी एलपीजी की सप्लाई कर सकते हैं। ये अनुमान ही है, लेकिन ये एनर्जी विशेषज्ञों के अलग-अलग खेमों का लगाया हुआ अनुमान है। कुछ इससे डिफ़र करते हैं, कोई 45 दिन मानता है, कोई 40 दिन मानता है, कोई 30 दिन मानता है। एक और अनुमान है जो कि दूसरे तरीके से लगाया गया है, वो है कि कच्चे तेल और तैयार पेट्रोलियम उत्पादन, कुछ तो गैस निकली हुई सिलेंडरों की स्टॉक होती ही है। दूसरा, रिफाइनरियों में जो तेल है वो चल ही रहा है, तो एलपीजी वहाँ से भी बनेगी, उसे भी जोड़ दें। और एक स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल होता है। स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल ये है कि बहुत इमरजेंसी की स्थिति में, कोई युद्ध, कोई बड़ी आपात स्थिति आ जाए, उस समय के लिए सरकार एक ऑयल रिजर्व रखती है, स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल। अगर हम उसका भी इस्तेमाल कर दें तो हम इसे करीब 8 हफ्ते खींच सकते हैं, यानी 8 हफ्ते तक मौजूदा मांग के आधार पर देश एलपीजी की सप्लाई कर सकता है। हम यहाँ पर एलपीजी की बात कर रहे हैं, 8 हफ्तों का मतलब करीब 2 महीने। अब सवाल उठता है कि ये स्थिति अगर ऐसी बनी रही, लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रही? 8 महीने का समय भी सिर्फ 2 महीने ही हुआ, 40 से 45 दिन है। स्टॉक जो हमारे पास है, वो मीडिया रिपोर्ट्स की माने और कुछ विशेषज्ञों की माने तो एलपीजी का जो अभी जो एलपीजी निकली नहीं है, जो मौजूदा स्टॉक सिलेंडर्स में भरा हुआ या कहीं पर है, वो करीब 10 से 15 दिन का है। तो अब क्या होगा? हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, हालाँकि आज एक खबर आई है कि भारत के 2 जहाज हॉर्मुज से निकले हैं, भारतीय झंडा लगे हुए 2 जहाज निकले हैं। कहा जा रहा है कि कूटनैतिक बातचीत के बाद वो 2 जहाज ईरान ने निकलने की अनुमति दी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पे संकट अभी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो जंग समाप्त करने वाला है, ईरान लगभग परास्त हो चुका है। लेकिन हॉर्मुज की स्थिति को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब दिन सामान्य थे, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, जो कि तेल शिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, वो पहली बार इतिहास में बंद हुआ है। वहाँ रोजाना करीब 150 से 175 बड़े तेल टैंकर शिप्स निकला करते थे, जिन पे बड़े-बड़े तेल टैंकर लदे होते थे क्रूड ऑयल के। ये औसत है एक नॉर्मल दिनों का, कि 150 से 175 के बीच में निकलते थे।
और जब से हॉर्मुज स्ट्रेट, आज 5वां दिन है शायद हॉर्मुज स्ट्रेट में अवरोध आने का, तब से ये कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 10, कुछ कहती हैं कि 13 और कुछ कहती हैं 15, यानी किसी भी हालात में वहाँ से 20 से अधिक जहाज नहीं निकले हैं। तो 2 भारतीय जहाज निकले हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब भारतीय झंडा लगे 44 या 45 जहाज वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि वो एक दूसरी साइड में है, जो ईरान के कंट्रोल वाला हॉर्मुज है उससे अलग है, लेकिन कुछ जहाज उस साइड में है। तो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट खुलेगा एक, तो ये अगर ऐसी स्थिति आती है तो जाहिर है धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अगर ये युद्ध खिंचता रहा और ऐसे ही रहा, तब क्या होगा? तब ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास जो सप्लाई का स्टॉक है वो तो है ही है। अभी अमेरिकन से टैरिफ डील जब हुई थी, भारत रूस से भी तेल खरीद रहा था इससे पहले। अमेरिका से टैरिफ डील होने के बाद उसमें बड़ी गिरावट आई थी। तो उसके बाद जब रूस से तेल खरीदने की अनुमति जैसी बातें हुई थी और अमेरिका रूस से तेल खरीदा गया है, तो उसमें ये खबरें हैं कि भारतीय तेल कंपनियों ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और आपका रिलायंस पेट्रोलियम और भी तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने जो करार किए हैं वो करीब रूस से 3 करोड़ बैरल तेल को आना है। अब 3 करोड़ बैरल के एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें ये कहा यह जा रहा है कि उसमें से करीब 2 करोड़ बैरल के आसपास तेल के शिपमेंट्स रूस से चल चुके हैं और वो हफ्ते 10 दिन में भारत के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर वो पहुंच गए, हालांकि वो पहुंचेंगे फिर रिफाइनरियों में जाएंगे, रिफाइनरियों से उत्पादन होगा। अभी हम चूंकि एलपीजी पर केंद्रित रहे, वो पेट्रोल डीजल के बनने के क्रम में जो बनेगी तो वो रिफाइनरियों से आएगी, फिर स्टॉक में आएगी और आप तक पहुंचने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा। लेकिन अगर रूस से ये तेल आया, उसके बाद स्थितियाँ कुछ नॉर्मल हो सकती हैं। और भारत क्या कर सकता है? भारत इसमें अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश जहां पर गैस का उत्पादन होता है। देखिए, एलपीजी आने के 2 तरीके हैं। एक कच्चे तेल से जो बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, दूसरा है कि दूसरे देशों में आप बनी बनाई जो गैस के जो सिलेंडर्स हैं उनको सीधे आयात करते हैं और वो आपकी आपूर्ति को पूरा करते हैं। तो ये तो हो गई तेल के टैंकर्स के आने की बात। हालांकि रूस बहुत बड़ा गैस उत्पादक भी है, वहां से सीधी गैस भी मंगाई जा सकती है, लेकिन अभी गैस सप्लाई जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। अमेरिका, नॉर्वे या अफ्रीका के कुछ देशों से जरूर यह है कि वो गैस की आपूर्ति वहां से ली जा सकती है। भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय कहता है कि वो 40 से ज़्यादा देशों से तेल खरीद करता है। इसमें से तमाम लोग हैं 40 से ज़्यादा देशों में। अब जब हम बात कर रहे हैं तो अब हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि वो कौन देश जो जिनके शिपमेंट्स हॉर्मुज के अलग दूसरे रास्ते से आएंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि हॉर्मुज अमेरिका से अगर कोई शिपमेंट गैस या तेल का आता है तो उसे भारत के बंदरगाहों तक पहुंचने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। लेकिन वक्त लगने के साथ साथ उसकी कास्ट भी बढ़ेगी। जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसकी कास्ट भी बढ़ेगी। लेकिन कास्ट और इससे ज़्यादा अभी आपूर्ति का सवाल महत्वपूर्ण है। तो अभी भारत में एलपीजी का स्टॉक जो 40-45 दिनों का है, तो वो 2 स्थितियों में सामान्य हो सकता है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट खुल जाए और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर आगे चल के कुछ बात बनती भी है तो भी उसको होने में कुछ समय तो लगेगा ही। वहाँ पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि ईरान ने उसके अंदर जो बारूदी सुरंगें, जिनको हम कहते हैं माइनिंग ब्लास्ट करने वाली, वो लगा दी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने उन पर हमला किया। हालांकि दोनों अब इस बात से इनकार कर रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि नहीं, हमने हॉर्मुज में कोई माइनिंग या ब्लास्ट करने वाली चीज़ नहीं लगाई है। अमेरिका ने भी कहा है कि नहीं, हमने कोई बमबारी नहीं की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद भी कि ईरान में भी सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम किसको निशाना बताएं, युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, हॉर्मुज का मामला फंसा हुआ है। जहां से 175 जहाज निकला करते थे कभी, वहां इसे सिर्फ 5 दिनों में 15 जहाज निकले। जाहिर है अब हम दूसरी जगहों पर हम प्रयास कर रहे हैं। तो रसिया से तेल आएगा, हो सकता है अल्जीरिया और कुछ अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका और नॉर्वे जैसों से तेल और गैस की आपूर्ति कुछ हो, तो स्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत गैस के लिए खाड़ी देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और खाड़ी देशों में इस समय 2 मुसीबतें हैं। एक तो शिपिंग रूट में हॉर्मुज बंद है, दूसरा यह है कि खाड़ी देशों में तेल के उत्पादन खुद गिरा है। जब वहाँ उत्पादन गिरेगा तो जाहिर है आपूर्ति पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जो 40 से 45 दिनों के स्टॉक की बात कही जा रही है, उसमें अगर रूस से तेल आया और कुछ और सप्लाईज हुई तो ये चलेगा। लेकिन हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट का खुलना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि भारत में बिल्कुल ये जो पैनिक मचा हुआ है गैस को लेकर, वो ना हो। लेकिन थोड़ा ऊर्जा नीति पर बात कर लेते हैं। पहली बार इतिहास में हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट बंद हुआ है,
लेकिन अगर मिडिल ईस्ट के अब इस समय का जैसा माहौल है, ऐसा लगता है कि अब ये कभी भी बंद हो सकता है। ईरान वार में बैकफुट पर अमेरिका को सिर्फ इसलिए आना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया के देशों में और पश्चिमी एशिया के देशों में खास तौर से तेल सप्लाई बहुत बुरी तरह ठप हुई है। अब भारत की ऊर्जा नीति पे ज़रा देख लेते हैं। सोचिए, भारत चूँकि तेल के लिए पूरी तरह से विदेशों पर ही निर्भर है। एक तो होता है कि इस कदर निर्भर है कि जब हम 56 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल रोज़ करते हैं, मतलब हम पूरे देश में 56 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल होता है, तब ये सब कारोबार चल रहा होता है जो आप देख रहे हैं। 56 से कुछ 57 भी कहते हैं, कुछ है 60 तक पहुँचाते हैं। और फिर हम अगला स्टॉक करके कितने रखते हैं? तेल के भंडारण के लिए बड़े-बड़े ज़मीन के अंदर बड़े-बड़े स्टोरेज बनाए जाते हैं, लेकिन उन स्टोरेज की क्षमता भारत में जो अनुमान है वो ये है कि अगर हम 50 दिनों के अगले 50 दिनों का तेल रखते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अक्सर हम चीन से करते हैं, तो चीन इस समय भी चीन में के पास तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो इस समय भी करोड़ों बैरल तेल खरीद रहा है और स्टॉक कर रहा है, यानी कि उसके पास स्टॉकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसे मसलों में कभी चीन फँसे तो वो महीने 2 महीने क्या, ऐसा लगता है कि सालों तक के लिए वहाँ तेल का कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा। तो भारत को भी ऊर्जा नीति पर ये विचार करना होगा, क्योंकि हॉर्मुज़ जैसे संकट तो कभी भी आ सकते हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट और दुनिया बढ़ रही है, और तेल के स्टॉक भंडारण को लेकर भी सोचना होगा कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। तो अभी हमारे पास जितनी एलपीजी है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ रसियन तेल और दूसरी जगहों से आपूर्ति आने के बाद ये थोड़ा सामान्य होगी और हॉर्मुज़ खुलेगा, तब फिर धीरे-धीरे स्थितियाँ सामान्य ही हो जाएँगी। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।